हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। लेटरल एंट्री विवाद में इन दो नेताओं की खूब चर्चा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बन गई असल लाइफ पंचायत। फोन चार्ज करने के लिए लगी भीड़ देख लोग हुए नॉस्टैल्जिक और पिक ऑफ द डे में जानिए देश विदेश की फिल्मों और वेब सीरीज के बारे में। 17 अगस्त को यूपीएससी ने सीनियर अफसरों की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। 45 पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती की जानी थी। पद संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक जैसे थे। नोटिफिकेशन आया और वही हुआ जो नोटिफिकेशन आने के बाद अक्सर आपके फ़ोन पर भी हो जाता है, हड़कंप मच गया। अपोजिशन का आरोप आया कि लेटरल एंट्री से सरकार रिजर्वेशन को दरकिनार कर रही है। सरकार वाली पार्टी के नेता बोले कि लेटरल एंट्री के लिए कांग्रेस ने ही आयोग का गठन किया था। खूब राजनीति हुई। अब हुआ ये कि भर्ती वाले विज्ञापन को केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है। कार्मिक विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सूदन को पत्र लिखकर ये भर्ती रद्द करने को कहा है। इस सब के बीच सोशल मीडिया तक मामला पहुंच गया। लेटरल एंट्री सबसे बड़ा कीवर्ड बन गया। ट्विटर पे टॉप ट्रेंड रहा। राजनीति में अनुमान और प्रोपेगेंडा का तड़का लग गया। तथ्य किनारे हो गए और सोशल मीडिया पर हवाबाजी का दौर भी चल गया। कांग्रेस समर्थक लिखते मिले कि सच है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मजबूत विपक्ष सरकार की जड़ें हिला देता है। मोदी सरकार लेटरल एंट्री में बिना आरक्षण के भर्ती की साजिश कर रही थी, लेकिन अब इस फैसले को वापस लेना पड़ा है। एक बार फिर मोदी सरकार को संविधान के आगे झुकना पड़ा है। एनडीए में सरकार के साथ ही चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री पर आपत्ति उठाई। उनका बड़ा जिक्र चला, खूब तारीफें भी लोगों ने उनकी की। लिखा गया असली दंगल तो चिराग पासवान जी खेल रहे हैं। जब सरकार ने लेटरल एंट्री से यूपीएससी में पद निकाले तो चिराग पासवान ने एनडीए में रहते हुए भी तुरंत विरोध किया। यही नहीं, जब SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण की बात चली तो तमाम दल खामोश थे, मगर चिराग पासवान ने तुरंत ही उस निर्णय का भी विरोध किया। एक यूजर ने लिखा, थैंक यू चिराग पासवान, बीजेपी के साथ रह रहे अन्य दलों को भी उनसे सीखना चाहिए। चिराग पासवान सरकार की जी हजूरी नहीं करते। जब सरकार ने लेटरल एंट्री से यूपीएससी में पद निकाले तो उन्होंने एनडीए में रहते हुए भी विरोध किया। रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते लोग भी दिखे। कहा गया कि मोदी सरकार ने यूपीएससी लेटरल एंट्री के जरिए सीधी भर्ती का फैसला वापस ले लिया। मोदी 3.0 के सहयोगी चिराग पासवान ने भी इसका विरोध किया था। यह यूटर्न सरकार की कमजोरी का उदाहरण है। उच्च पदों पर रिजर्वेशन मजबूत आधुनिक भारत को कमजोर करेगा। लोग दावे करते और आरोप लगाते मिले कि पंडित नेहरू के दौर से लेटरल एंट्री से बनाए जा रहे हैं अधिकारी, अब क्यों कांग्रेस कर रही है विरोध। कांग्रेस का असली मुद्दा देश का विरोध, मोदी को गिराना, हिंदुओं को खत्म कराना, मुस्लिम को आगे लाना और खुद को बचाना। फिर वोटर क्या अपने आप को बचा पाएगा। लोगों ने कांग्रेस को ब्लेम किया। कहा गया तुम खुद की चलाई हुई विधियों से परेशान हो गए। लेटरल एंट्री कांग्रेस की देन है। संविधान के अनुसार ये भर्तियां हुई हैं जो पहले भी इसी तरह होती थी। या तो तुम पहले गलत थे या आज। राहुल गांधी की तस्वीर लगा के लिखा गया कि आज लेटरल एंट्री वाला फैसला रद्द होने के बाद बहुत से लोग बहुत बड़े सदमे में आ गए हैं। एक यूजर ने राहुल गांधी की तस्वीर लगाई और लिखा, राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार को घेरा था। आज मोदी ने लेटरल एंट्री वाला अपना फैसला वापस ले लिया। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या विपक्ष के इशारों पर सरकार चल रही है। ऐसी डरपोक सरकार तो मैंने आज तक नहीं देखी, ऐसा इन्होंने लिखा। कहते हैं सिनेमा समाज का आईना होता है। इसके मायने ये होते हैं कि हमारे समाज में जो कुछ भी होता है वो हमें सिनेमा में देखने को मिलता है। उस तर्क का इस्तेमाल करके कई लोगों ने बहुत बेकार फिल्में भी बना डाली, जिसके बाद लगा कि अगर ये समाज का आईना है तो फोड़ दो इस आईने को। लेकिन आज उस गली नहीं जाते हैं, हम आपके टॉपिक पे रहते हैं। समय के साथ हर परिभाषा बदल जाती है। ऐसा नहीं होता, बस ऐसा लिखने के लिए और कहने के लिए कह दिया है। पहले जहां सिनेमा समाज का आईना होता था, अब समाज सिनेमा का आईना होने लगा है। पंचायत के लेटेस्ट सीजन में हमें मिले थे बम बहादुर, जिसके कबूतर को एमएलए ने गो कबूतर गो कहते हुए मार दिया था। वैसा ही अब कुछ असल जीवन में भी हो गया है। बीते स्वतंत्रता दिवस की एक क्लिप खूब वायरल है, जहां कुछ लोग मंच से कबूतर उड़ा रहे हैं। कबूतर बेचारा उड़ नहीं पाया और नीचे गिर गया। वीडियो अपलोड करके एक शख्स ने लिखा कि छत्तीसगढ़ में पंचायत रिपीट हो गई। स्वतंत्रता दिवस पर एसपी साहब कबूतर उड़ा रहे थे, उनका कबूतर उड़ने की बजाय नीचे गिर गया। वीडियो देखिए। अब यूजर ने लिखा है वीडियो देखिए, वीडियो देखिए। आसमान में खोए जा रहे हैं। माननीय जिलाधीश महोदय और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय रंगीन गुब्बारे। बाद में खबर आई कि गिरने के बाद कबूतर को चेक किया गया था, वो जिंदा था। उसको फिर अस्पताल लेके गए। वहाँ इमरजेंसी में कबूतर का इलाज हुआ। डॉक्टर ने कबूतर को दवाई दी, पानी पिलाया, जिसके बाद उसमें फुर्ती आ गई और बाद में वो अस्पताल से उड़ भी गया। लेकिन कबूतर या किसी और जानवर को क्यों उड़ाना भाई?
आप शांति का संदेश है किसी और भी तरीके से दे सकते हैं। आप चिड़िया उड़ खेल सकते हैं। मैंने नहीं देखा कि चिड़िया उड़ खेल से ज़्यादा शांति किसी और गेम से आती हो, जबकि चिड़िया उड़ में तो हाथ बांध के बाकायदा मारा भी जाता है, लेकिन आज तक उसमें विवाद नहीं हुआ है। पिटने वाला भी मज़े ले ले के मार खाता है। नए आइडिया तलाशिए। आपको आइडिया ना आ रहा हो तो आसपास के लोगों से पूछ लीजिए। हमारे भारत के लोग बहुत क्रिएटिव हैं, कोई बेहतरीन आइडिया आपको खोज के दे ही देंगे, मतलब क्या ही कहें। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो दिखा, वीडियो देखकर लोगों को सामूहिक रूप से गाँव की याद आई। नहीं, हम आपको बच्चों की क्रिकेट खेलते आम के पेड़ के नीचे बैठे लोगों की वीडियो नहीं दिखाने वाले हैं। हम एक स्पेसिफिक सिचुएशन की बात करने वाले हैं। सिचुएशन की जब गांव की लाइट चली जाती है। पहले जब लाइट जाती थी लोग सोशलाइज करते थे, लोग बाहर निकल के एक दूसरे से बातें किया करते थे। अब लाइट जाने पर सबसे ज़्यादा चिंता होती है मोबाइल की। वायरल वीडियो में लोगों की भीड़ है और लोगों के साथ साथ मोबाइलों की भीड़ है। देखिए वीडियो, मामला पूरा समझ आ जाएगा आपको। सत्तर में क्या जोड़ो कि 17 हो जाए, 70 में क्या जोड़ो कि 17 हो जाए, फिर वो पीछे जो गाना बजता है वो, ये मैं आपसे पूछूं तो आप बता देंगे। आपको किसी को 73 रुपये देने हैं, आप उसको 100 की नोट देते हैं, सामने वाला कहता है 3 रुपये और दो, और वो आपको 30 रुपये दे के चला जाता है। फिर आप थोड़ी देर तो खड़े होकर जोड़ घटाना करते ही हैं। इन सब के चलते एहसास होता है कि आपको मैथ्स में थोड़ा तेज होने की ज़रूरत है। लेकिन इन ट्वीट में क्या ही कहूँ, ख़राब मामला है। ठीक है, एक ट्वीट दिखा। ट्वीट महेश बाबू के किसी फ़ैन का लग रहा था। इस यूज़र ने महेश बाबू की इंस्टाग्राम प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लगा के लिखा कि बाबू नीड्स 8 मोर फॉलोअर्स टू हिट 15 मिलियन। अब इस स्क्रीनशॉट में था कि महेश बाबू के 14.2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। इस गणित को देख के सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि मैथ वाज नॉट मैथिंग। लोग बस मज़े लेने लग गए। एक यूज़र ने बताया कि 8 नहीं 800 की, तो यूज़र ने जवाब देते हुए लिखा 14.2 प्लस 800 बराबर 814.2। यानी यूज़र का मानना था कि 800 के फॉलोअर्स हुए हैं तो महेश बाबू के 814.2 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे। समझ में आया? ये सब देख लेता हूँ तो लगने लगता है कि गणित के पाठ इनको दोबारा लेने पड़ेंगे। ऐसे ही मैं लोगों को शीशे के आगे कागज़ रख के पीछे हाथ रख के इस बात पे चौंकते देखता हूँ कि शीशे में उनका हाथ कैसे दिख रहा है, तो सोचता हूँ कि इनको वापस से साइंस पढ़ाई जाए। वैसे गणित की बात चल रही थी तो मैं अपने गणित वाले गुरुजी को याद दिला दूं कि आप क्यों कहते हैं या क्या क्यों कहते थे कि मैं हमेशा जेब में कैलकुलेटर लेके नहीं घूमूंगा। क्यों आपको ऐसा लगता था? कैसा लगता है इतने बच्चों को गुमराह करके? जेब देख लीजिए, आपको जवाब पता चल जाएगा। टीचर जो कहते थे वो कैसे गलत थे। बेडशीट खराब है, सही कर दो। ये वाक्य किसी और तरह से, किसी और भाषा में, किसी और शैली में, किसी और तरह से घरों में ज़रूर आपसे कहा गया होगा। बेहद कम लोगों को ये पता होता है कि जैसे नदी का काम होता है बहना, वैसे ही बेडशीट का काम होता है खराब होना। इस गंभीर मुद्दे पर क्रिएटर अम्मार जैदी ने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है। आपको देखना चाहिए और उनकी बात को समझना चाहिए। दुनिया में इतने बड़े बड़े मसले चल रहे हैं, लेकिन हमारे घर वालों का अलग ही मसला है कि बेडशीट कैसे खराब हो रही है। ये यही बात नहीं समझ पा रहे कि बेडशीट खराब होती कैसे है। इसी बात पे बहस चल रही है और हम ये बेसिक लॉजिक समझा रहे हैं कि भाई बेड पे बैठेंगे तो बेडशीट खराब होगी। इसमें साइंस क्या है? इतनी मुश्किल क्या बात है? कोई स्टील की थोड़ी जो जमी रहेगी वहीं पे, बैठे हो खराब हो गई। और ये जिनको बेडशीट के मसले हैं ना, ये बिल्कुल ओसीडी के पेशेंट होते हैं। आप बेडशीट पे बैठे हुए हो, थोड़ी वो चुरमुरा सी रही होगी और टो 2 मिनट उठना और ये सही करने लग जाएंगे। अबे भाई, बैठने भी सुकून से नहीं देते हैं ये लोग। इनका बस चले बेडशीट बिछाएं, उसके बाद उस पे इस्त्री करें और क्या, फिर अब कोई नहीं बैठेगा बेड पे, कोई नहीं बैठेगा। जमीन पे बैठो। बेड बैठने की जगह ही नहीं है। बेड पे कोई बैठता है क्या? पागल हो गए हो? जमीन पे बैठने, बेडशीट खराब हो जाती है वरना। काफी लड़के इस बात से रिलेट करेंगे कि हम लोग आधी रात को अगर हमें ठंड लग रही है, हम उसी बेडशीट के नीचे चले जाते हैं। बेड पे ही मतलब ऐसे यूं किया और ऐसे अंदर चले गए। अब ये लोग इस बात पे कायल ही नहीं है। इनके लिए ओढ़ने के लिए अलग चादर होती है। अरे ये कैसी बात कर रहे हो भाई? बेडशीट ही तो है वो कि अगर सर्दी लगे अंदर। उन्होंने ये वाली बात सुनी है कि अगर तुम्हारी बेडशीट खराब हुई हुई है तो तुम अम्मार घर का हशर ही ऐसा करके रखते हो। मेरी बेडशीट खराब होने से घर का हशर का ताल्लुक कैसे हो रहा है? और मैं तो इस बात पे भी कायल हूं कि बेडशीट ना ही बिछाओ। हमें तो कोई मसला ही नहीं हो रहा कि भाई बेडशीट नहीं होगी तो और अच्छा, और लोटेंगे पोटेंगे बेड पे। नहीं, बेडशीट बिछानी है। आजकल तो नया फैशन आ गया है,
डबल डबल बेडशीट, नीचे फिर ऊपर एक और। अब वो दो में सुबह जब उठते हैं तो उलझे हुए होते हैं हम, लेकिन इनको बिछानी है भाई, बेडशीट के बिना उसूल ही नहीं है ये। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का अकाउंट उनके लिए है जो फिल्मों और टीवी सीरीज के दीवाने हैं। इस इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम है wondering_in_films। देश विदेश की फिल्मों और टीवी सीरीज अगर आप देखते हैं, देखी हुई फिल्मों और सीरीज को समझना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो आप इस अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। बाकी सोशलिस्ट देखते रहिए, मस्ती रुकनी नहीं चाहिए। हम चले टाटा।